हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ही मैन एनी मैन फन एंड फिटनेस। आज का जो टॉपिक है फिटनेस कंपोनेंट के ऊपर, वो है नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी। अभी आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी में। अभी बहुत लोगों को पता होगा फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। फिर भी एक ओपिनियन, एक पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहता हूँ जिससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाए आप लोग के दिमाग से। तो अभी समझो ये वायर एक मसल है और ये रेसिस्टेंस बैंड एक मसल है, ठीक है। अभी दोनों में फ़र्क क्या है? वायर स्ट्रेच नहीं होता ना कॉन्ट्रैक्ट होता है, होता होगा लेकिन इसका जो स्ट्रेच करने का और कॉन्ट्रैक्ट होने का लेवल बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। जबकि रेसिस्टेंस बैंड स्ट्रेच हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। अभी दोनों में समझो दोनों का स्ट्रेंथ एक जैसा है, ठीक है। ये 10 किलो का वजन उठाता है, ये भी 10 किलो का वजन के बाद ही ज़्यादा प्रॉपरली स्ट्रेच होने लगता है, मतलब दोनों 10-10 किलो का वजन उठाता है। अभी इस पे जब 11वां किलो का वजन आएगा तो ये नई स्ट्रेच होने की वजह से ये कहीं ना कहीं टूट जाएगा। समझो 11 नहीं, समझो 12-13 किलो वजन आने पे ये टूट जाता है। लेकिन ये स्ट्रेच होने की वजह से जब इस पे वजन 11-12 किलो का आएगा तो ये और स्ट्रेच होगा लेकिन टूटेगा नहीं। तो उसी तरीके से आपको ये समझा रहा हूँ कि जब आप कोई वजन उठाते हो या फिर कोई वजन एक फोर्स पे रहते हो तो आपके मसल स्ट्रेस पे रहता है, आपका मसल उस चीज़ को पकड़ के रखता है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब आप कोई चीज़ को लिफ्ट करते हो तो आपका मसल एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर उस मसल का एलास्टिसिटी ज़्यादा है, मसल का एलास्टिसिटी ज़्यादा है, एलास्टिसिटी का मतलब ये है, एलास्टिक जो है वो प्रॉपर्टी को एलास्टिसिटी बोलते हैं, तो वो फटेगा नहीं, मसल टेयर्स कम होगा, जो सीरियस इंजरी होते हैं मसल टेयर के वो कम होगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी मसल से जब रिलेट करोगे तो ऐसे काम का आता है कि आपका इंजरीज वो कम करता है। और किस तरीके से कम करता है? जब आप कोई हेवी लिफ्टिंग करते हो और आपका मसल्स जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है उतना ही आपको फ़ायदा होगा कि उसका इलास्टिसिटी होने की वजह से वो टेयर नहीं होता है। अगर एक धागा रहेगा जल्दी टूट जाएगा, सेम चीज़ अगर एक रबर बैंड रहेगा वो थोड़ा वजन उठाते उठाते स्ट्रेच होगा और फिर बाद में टूटेगा उसका लिमिट होने के बाद। तो स्ट्रेंथ अगर दोनों का सेम होगा तो ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि एक एग्जांपल उस हिसाब से ही सोचना है आपको कि अगर स्ट्रेंथ दोनों का एक है, अगर एक दोनों मसल का स्ट्रेंथ सेम है और ये इस पे 100 किलो का लोड है, इस पे भी 100 किलो का लोड है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है और ये फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत कम फ्लेक्सिबल है, तो मसल टेयर इसमें ज़्यादा है क्योंकि इलास्टिसिटी कम है इसके मसल्स में। फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ मसल्स में नहीं होता है, टेंडेंस का भी होता है और लिगामेंट्स के भी होते हैं। तो जैसे आप कोई आसन करते हो तो उसमें सिर्फ मसल्स ही स्ट्रेच नहीं होते, आपके लिगामेंट्स और टेंडेंस भी स्ट्रेच होते हैं। तो वो भी बहुत ज़रूरी है, लिगामेंट्स और टेंडेंस का स्ट्रेचिंग देना। उसी से आपका बॉडी काफ़ी हद तक, क्या बोलते हैं उसको, एडवांस मूवमेंट कर सकता है। लाइक आप वो बैक आर्च अच्छे से कर सकते हो, ऐसे बहुत एडवांस मूवमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। आप हाई किक कर सकते हो जिसमें आपका हिप्स का मोबिलिटी, जिसमें सिर्फ हैमस्ट्रिंग ही आपको सिर्फ लूज़ नहीं करना होता है, हैमस्ट्रिंग के साथ साथ आपके हिप के जॉइंट, उधर के सारे टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये सारे चीज़ को आपको एक साथ फ्लेक्सिबल करना होता है। और फ्लेक्सिबिलिटी का जो ट्रेनिंग है या फिर आप जो फ्लेक्सिबिलिटी के एक्सरसाइजेस करते हो वो कभी भी वेट ट्रेनिंग के पहले नहीं करना, क्योंकि मसल स्ट्रेच हो गया ठीक है, लेकिन आपके जब लिगामेंट्स या टेंडन स्ट्रेच हो जाते हैं वो वीक होते हैं, उसे रिकवर होने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। और वो वीक टेंडेंस या लिगामेंट्स के साथ अगर आप हैवी लिफ्टिंग करने जाओगे तो चांसेस है कि आप इंजरी हो सकता है आपको, ठीक है। तो ये बात हुआ फ्लेक्सिबिलिटी का, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, और इंटरेस्टिंग लगा कुछ
ऐसा लगा कि आपको जानकारी आ रहा है, कुछ काम आ रहा है, तो बेल आइकन दबाना, आगे के वीडियोस भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर।